हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज लेकर हाजिर हूँ फिर से टिप्स एंड ट्रिक्स का बहुत ही शानदार सा वीडियो और होप करती हूँ कि आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना ये बेहतरीन सा वीडियो। हमारी जो आज की पहली टिप है दोस्तों, वो है चावल को पहचानने को लेकर। जी हाँ, जो कच्चा चावल आजकल मार्केट में आ रहा है उसके बारे में अफवाह बहुत सारी आ रही है कि चावल जो आ रहे हैं वो प्लास्टिक के आ रहे हैं। अब प्लास्टिक के चावल हैं दोस्तों, उनको हम पहचानेंगे कैसे। उसके लिए हम कर सकते हैं बहुत छोटा सा उपाय, जिसमें आपका कोई पैसा भी नहीं खर्च होगा। साथ ही थोड़े से चावलों को आप चेक करके पता भी लगा सकते हैं कि आपने जो चावल की बोरी घर पर मंगाई है या खरीदी है वो असली है या फिर नकली वाले आपके हाथ आ गए हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़े से चावलों को आप अलग कर लीजिए और इनको ले लीजिए किसी टिश्यू पेपर में। तो कोई कागज का टुकड़ा भी ले सकते हैं, कोई टिश्यू भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच चावल ले लिए हैं। इसके बाद से गैस को हम ऑन करेंगे और जलती हुई गैस पर हम अपने टिश्यू वाला जो टुकड़ा है चावलों समेत इसको रख देंगे। अब दोस्तों, घर में आग वक्त तो होती नहीं है, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ बर्नर पर। तो यहाँ पर चावलों को रख देंगे और चावल के साथ साथ जब ये कागज भी जलेंगे उसके बाद आपको चावल के भी जलने की एक हल्की सी स्मेल आएगी। तो अगर आपको प्लास्टिक के जलने की स्मेल आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि चावल जो जल रहे हैं वो तो प्लास्टिक की स्मेल दे रहे हैं दोस्तों, फिर आप तुरंत समझ जाइए कि आपके जो चावल हैं वो प्लास्टिक के हैं। लेकिन अगर चावलों से किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं है, सिंपल एक सोधी सी स्मेल है, जैसे कि चावल जलने पर हमें फील होता है कि चावल जला और उसकी एक हल्की सी खुशबू आई, तब आप समझ जाइए कि आपके चावल बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल सही है। आप इन चावलों को थोड़ा सा उठाकर अपने दांतों के नीचे दबा कर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो जले हुए चावल होते हैं वो कई बार लोगों को बहुत पसंद होते हैं। एक भुने हुए सोधेपन की स्मेल आती है, तो इनको आप कच्चा खा कर भी दे सकते हैं। पर अगर ये पता लगते हैं कि प्लास्टिक के हैं तो फिर इन चावलों को हाथों हाथ आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप आपके काम आएगी। चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टिप होने वाली है वो स्पेशली किचन के टॉवेल्स को लेकर है। किचन में हमारे जो टॉवेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग रोटी में बिछाते हैं या फिर जिनसे हाथ पोंछते हैं, आप देखते होंगे कि कितना भी इनको क्लीन करते हैं इनसे एक हमेशा अलग सी स्मेल आती रहती है। कभी ऑयल की स्मेल होती है, कभी किसी और चीज़ की एक अजीब टाइप की स्मेल होती है जो आप सब लेडीज़ भी फील करती होंगी। इन स्मेल को कैसे दूर करें? धुलने के बाद जब आप इनको वॉश कर लीजिए और ये सूख जाएं, उसके बाद से आपको एक काम और करना है और ये काम आप 15-20 दिन में एक बार कर सकते हैं। आपको लेना है एक गहरा बर्तन और इसमें हम डालेंगे गर्म पानी। तो गर्म पानी जो लेंगे वो अच्छा गर्म लेंगे। तो गर्म पानी ले लेंगे जिसमें हमारे ये कपड़े जो डस्टर वगैरह हैं वो डिप हो जाएं। इतना गहरा पानी बर्तन हमें लेना है। अब इसके बाद से हम लेंगे कोई सा भी शैम्पू। तो यहाँ पर मैंने मेरे बच्चे का शैम्पू है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप अपना कोई सा भी हेयर धुलने वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, घर में जो भी शैम्पू अवेलेबल हो। शैम्पू के अंदाजे से 1 से 2 चम्मच या कुछ ड्रॉप्स डालेंगे जिससे पानी में एक हल्की सी स्मेल आ जाए और पानी में झाग बन जाए। तो जो शैम्पू मैंने डाला उसमें पहले से पानी थोड़ा ऐड था, इसलिए अभी यहाँ पर झाग नहीं बना है। तो हम चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा शैम्पू और ऐड कर सकते हैं और इस पानी में हम क्या करेंगे, शैम्पू वाले पानी में अपने कपड़ों को डिप करके छोड़ देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। या फिर ये काम आप रात में भी कर सकते हैं कि इस गर्म पानी में कपड़ों को डालकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए और सुबह इनको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। सुबह जब आप क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे पानी में कितनी सारी गंदगी आ जाती है, क्योंकि हम इन कपड़ों को कितना भी क्लीन करें, जब तक इन्हें गर्म पानी में नहीं डालते तब तक इनके जर्म्स भी नहीं साफ होते। साथ ही इनमें से जो एक स्मेल है, जो एक चिपचिपापन होता है वो भी नहीं निकलता। ये देखिए गर्म पानी में डालने के बाद, और मैंने सिर्फ 1 घंटा ही सोक किया था, उसके बाद से ये पानी कितना ज़्यादा गंदा हो गया था। लेकिन हाँ, चूंकि हमने डाला है शैम्पू, तो शैम्पू से कपड़ों से एक बहुत ही अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आती है, कपड़ों का चिपचिपापन भी खत्म होता है और कपड़ों में एक शाइन भी आती है। तो इस तरह से कपड़ों को उसके बाद से अच्छे से वॉश कर लेंगे और इन कपड़ों को हम सुखाएंगे धूप में। जी हाँ दोस्तों, इनको सुखाना है धूप में। इनको छांव में सुखाने की गलती ना करें, अच्छे से धूप में सुखाइए। उसके बाद से आप देखेंगे कि आपके कपड़े ना ही चिपचिपे हैं, ना ही इनमें से कोई स्मेल आती है, साथ ही कपड़ों की चमक भी बढ़ गई है। तो इस तरह के बहुत सारे जो हैंकी वगैरह होते हैं, टॉवल्स वगैरह होते हैं जो हम लोग किचन में यूज़ करते हैं, आप उनको बिल्कुल नया सा बना सकते हैं। और मंथली एक बार ये टिप जरूर फॉलो करिएगा। अब जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है घर से चूहे, कॉकरोच और मक्खी मच्छर को भगाने को लेकर। स्पेशली ये टिप चूहे और कॉकरोच के लिए है। हमने यहाँ पर ली है नेफ्थलीन बॉल्स, जिनको फिनाइल की गोलियां बोलते हैं, कुछ लोग इन्हें कपूर की गोलियां बोलते हैं, पर दोस्तों ये होती हैं फिनाइल की गोलियां। इनकी स्मेल बहुत ज़्यादा तेज होती है और इनको हम डालते हैं अपने कपड़ों में।
कपड़ों में स्पेशली डालते हैं कि कपड़ों में कीड़ा ना लगे, कपड़ों में से स्मेल ना आए। या फिर हम लोग जो हमारे बेड बॉक्स होते हैं उनमें वुलन कपड़ों के साथ ये गोलियां डालते हैं। ये गोलियां मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं, इनको आप मंगा लीजिए। एक जो पैकेट होता है गोलियों का वो 25 से 30 रुपए का आता है। और गोलियों को हम लेंगे लाल मिर्च के साथ। जी हाँ, जो लाल मिर्च का पिसा पाउडर होता है जिसकी स्मेल सबसे तेज हो वही पाउडर आप इस्तेमाल करें, चाहे वो तीखा हो या फिर तीखा ना हो, लेकिन मिर्च की स्मेल तेज होनी चाहिए। उसके बाद से हम लेंगे एक छोटी सी सूती कपड़े की पोटली, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। और एक पोटली बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 2 गोलियों का, साथ ही ½ चम्मच मिर्ची का। तो यहाँ पर मैंने कश्मीरी वाली लाल मिर्च ली है जिसकी महक बहुत ज़्यादा तेज है। अब इन कपड़े की ये बना लेंगे बढ़िया सी पोटली। तो आप चाहे तो इसका मुंह किसी दूसरे कपड़े से भी बांध सकते हैं, मैं यहाँ पर इसी कपड़े से इसको टाई अप कर रही हूँ। कुल मिलाकर हमें बनानी है पोटली। और जो कपड़ा हम लेंगे वो ध्यान रखेंगे कि थोड़ा पतला हो, ट्रांसपेरेंट सा हो, जिससे इसकी स्मेल निकल कर जहाँ पर भी हम डालते हैं वहाँ पर चूहों को मिलने लगे। यानी कि जिस भी कमरे में चूहे आते हैं, किचन में आते हैं, कॉकरोचेस आते हैं, उस जगह पर आप इस पोटली को डालकर छोड़ दीजिए। घर में इस तरह की 5-6 पोटलियां बनाकर अलग अलग कोनों में डाल दीजिए। फिर आप देखिएगा कि आपके घर से कॉकरोच, चूहे या फिर छिपकली वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती हैं, या फिर चूहे आते भी हैं तो इनकी स्मेल से दूर भागते हैं। ये गोलियां, ये पोटलियां जो होती हैं बहुत ही काम की होती हैं। होप करती हूँ ये आइडिया आपके काम आएगा। और ऐसी पोटली बनाकर मैं अपने घर में हमेशा डालती हूँ। तो इस तरह से आप भी जो है ये उपाय कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही बढ़िया सी है, जो कि है सर्दियों को लेकर। जी हाँ, एक विंटर है कि ऐसे आप समझ सकते हैं। सर्दियों के जो वुलन कपड़े होते हैं, अब जैसे ये जैकेट है, इनको हम ऐसा कैसे फोल्ड करें कि ये बहुत ही कम जगह लें। इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप जैकेट को फैला लीजिए और उसके बाद से इसके बाजुओं को सेट कर लीजिए। जैसे हम लोग प्रेस करते समय कपड़ों को सेट करते हैं बाजू के साथ, वैसे हमको यहाँ पर सेट करना है। तो मैं यहाँ पर जो कैप वाली स्वेटर या कैप वाली जैकेट्स होती हैं उनको फोल्ड करना आपको बता रही हूँ। इसके बाद से हमने एक फोल्ड लिया और जो कैप वाला पार्ट है, इस कैप के पार्ट में हम स्वेटर का पूरा हिस्सा अच्छे से टक कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से होता है, जब हम कैप के अंदर डाल देते हैं तो ये खुलता भी नहीं है। ये बच्चे कितना भी इसको लेकर उछालते हैं या फिर आपकी अलमारी में कितना भी सर के बैग में आप डालेंगे, कितना भी करें, ये खुलेगा ही नहीं। ये ऐसे का ऐसा ही फोल्ड पड़ा रहेगा। साथ ही इस तरह से फोल्डिंग करने पर ये जगह भी कम लेता है। होप करती हूँ दोस्तों स्वेटर को फोल्ड करने की ये टिप आपको पसंद आई होगी। अब जो हमारी आज की लास्ट और नेक्स्ट टिप है वो है शूज़ के लेकर। जो शूज़ होते हैं हमारे, चाहे बच्चों के हों चाहे बड़ों के हों, कभी कभी शूज़ में से स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। या तो इनमें गीलेपन की वजह से आती है, और या फिर इनमें क्या होता है कि जैसे लगातार काफ़ी दिनों तक हमने पहना शूज़ को धूप नहीं दिखाया, अच्छे से क्लीन नहीं किया, तो भी शूज़ में से स्मेल आने की समस्या होती है। और जूतों से स्मेल आने की समस्या बहुत ही आम समस्या होती है। तो जैसे यहाँ पर मेरे पास ये जूते थे, इनमें से भी मुझे लगा कि थोड़ी सी स्मेल आ रही है, तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह के शूज़ में या फिर चप्पलों में भी हम ये काम कर सकते हैं। हम ले लेंगे तेज पत्ते, और एक शूज़ में 2 से 3 तेज पत्तों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको क्या करना है, जूतों के अंदर अगर छोटे छोटे तेज पत्ते हैं तो 2 से 3 ले लीजिए, बड़ा तेज पत्ता है तो 1 भी सफिशियंट है। जूतों के अंदर डालकर छोड़ दीजिए। और जब जूते आपको पहनने होंगे, जब भी पहनने होंगे 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो जूते आपको बिल्कुल भी स्मेल नहीं करेंगे, इनमें से कोई बदबू नहीं आएगी। तेज पत्ते डालकर छोड़ दीजिए। आप अपने शू रैक में हमेशा तेज पत्ते रखिए और हर किसी के जूते में ये डालकर ये उपाय अपनाते रहिए। होप करती हूँ दोस्तों कि आज का पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा पसंद आई है ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।